पहचान से मिला काम थोड़े थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान यह आपके साथ हमेशा रहती है। उन पर ध्यान देना छोड़ दीजिए जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। पर यदि सच में लोग साथ होते, साथ निभाते, तो शायद संघर्ष की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शनि वक्री के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। नवग्रहों में शनिदेव को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना गया है। आम धारणा है कि शनि की दृष्टि केवल कष्ट लाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष का एक गहरा सत्य यह भी है कि शनि जब देते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं। उनका न्याय निष्पक्ष है और उनका प्रभाव सबसे लंबा होता है। कई लोगों में यह भ्रांति है कि शनि की वक्र दृष्टि हमेशा अशुभ होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं कहा जा सकता और विशेष तौर पे जो ज्योतिष का जानकार है वो इसे सच बोल नहीं सकता। सच तो यह है कि शनिदेव की यही वक्री चाल कई जातकों के जीवन में मील का पत्थर साबित होती है। रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं, धन और प्रॉपर्टी में अपार वृद्धि होती है और करियर और कई नई ऊंचाइयां उसको छूने का मौका मिलता है। तो यही शनि 27 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि यानी कि 12:27 पर मीन राशि में अपनी वक्री अवस्था को शुरू करेंगे, यानी कि उल्टा चलना शुरू करेंगे। अब वक्र स्थिति में रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके पश्चात 9 अक्टूबर 2026 को वो अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 137 दिन, आप मान करके चलिए 137 दिन बहुत बड़ी अवधि होती है। 137 दिनों तक यानी कि 11 दिसंबर 2026 की सुबह 6 बजे तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। ये 137 दिन का काल चक्र जो है आपके जीवन के कई पहलुओं को पूरी तरीके से बदल सकता है। यह शक्ति रखता है। तो इसका आप पर क्या असर होगा, इसी का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या उनके करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई केस चल रहा है या व्यापार में कोई बड़ा दांव लगाना चाहते हैं, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। इस गोचर में मैं आपकी राशि के लिए कहां सफलता के नए द्वार खुलेंगे और कहां आपको संयम बरतना है, यह विस्तार से समझाने वाला हूं। अंत में मैं आपके साथ शनिदेव के कुछ बेहद प्रामाणिक और वैदिक उपाय भी शेयर करूंगा, जो इस अवधि में आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच का काम करने वाले हैं। इसलिए अपनी राशि का फलादेश सुनने के पश्चात इस एपिसोड को बंद करने की गलती ना करें। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपको ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जो शायद दूसरे चैनल्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष से संबंधित उपाय है। इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम विश्लेषण। धनु राशि वालों के लिए द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी शनि महाराज मीन राशि यानी कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव सुख, माता और हृदय के स्थान में वक्री अवस्था में गतिशील होंगे। सबसे स्पष्ट यहां पर जो स्थिति आपको देखने को मिलेगी या सबसे ज्यादा जिसे हम कहते हैं सटीक विश्लेषण है, मानसिक सुकून और पारिवारिक माहौल है। शरीर में अपनी छाती में भारीपन कहें या किसी प्रकार की इंफेक्शन के लक्षण कहें, या आपको महसूस हो सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य में भी अचानक से गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता आपको होगी। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि 137 दिनों का यह समय काल है। यहां पर परेशानियां अपने आप होजल भी हो जाएंगी, लेकिन जो समय आप अभी देख रहे हैं, जो ये कहा जाए प्रेजेंट टाइम पीरियड है, वर्तमान है, आपको अपनी दिनचर्या में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अब दृष्टि की अगर बात करते हैं तो शनि के 3 दृष्टियां हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तृतीय दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ने जा रही है और इस कारण से आर्थिक मोर्चे पर इस समय में काफी ज्यादा चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। चैलेंजिंग टाइम पीरियड है। हर पल यह एहसास होगा, यह सताएगा समय कि पैसों की कमी है, हाथ बहुत तंग चल रहा है, पैसा आता है तो कहां निकल जाता है समझ नहीं आ पाता।
मानसिक दबाव के कारण पैसा उधार लेने का विचार बार बार मन में आएगा, चाहे वो दोस्त से हो, किसी रिश्तेदार से हो, या तो फिर बाहर मार्केट से ऊंची दर पर लेने की बात हो। इससे पूरी तरह आपको बचना होगा। आप एक लंबे कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। जो आपकी छवि है, परिवार की छवि है, यह धूमिल हो सकती है। एक और बहुत स्पष्ट लक्षण है, यह पैसों से जुड़ी किसी बात या फिर इन्वेस्टमेंट को गुप्त रखने का प्रयास करना है। अचानक सबके सामने आप अपनी बात कर बैठते हैं। जो कमाया है सबको बता देते हैं। जो प्लान कर रहे हैं वो करने से पहले सबको बता दिया है। ये आपको फंसा सकता है। फालतू के खर्च पर बहुत ज्यादा नियंत्रण भी रखना है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। किसी ने कह दिया कि बस फायदा हो जाएगा, आप उस दिशा में बढ़ गए क्योंकि उस पर विश्वास था, तो ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण है। फिर बात होती है सप्तम दृष्टि की, जो आपके दशम भाव पर पड़ने जा रही है। नौकरी पेशा जातकों को अपने दैनिक कार्यालय में या ये कहा जाए अपनी वर्क स्पेस में माहौल के अंदर एक अनजाना सा डर और तनाव महसूस होने वाला है। मुख्य कारण इसका यह है कि जो ऑफिस के अंदर छटनी चल रही है, फायरिंग सीजन चल रहा है, इसकी खबरें जो है ये आप पर दबाव बनाई हुई है। आपको प्रेशराइज किया जाता है। एक व्यक्ति 4 लोगों का काम करेगा, सैलरी उतनी ही मिलेगी। तो ऐसे दबाव में भी काम करना पड़ेगा क्योंकि नौकरी से निकाल देना यह परेशानी का कारण है। अपनी तरफ से भरपूर मेहनत कीजिए, लेकिन काम में एक छोटी सी चूक भी, गलती भी बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। बिजनेसमैन के लिए यहां पे छोटी सी राय है, कोई भी आप यहां पर बिजनेस को तेजी के लिए या फिर उसको बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक खर्च कीजिएगा। व्यापार में बदलाव के लिए कई लोगों से आप परामर्श तो लेंगे, लेकिन सही सलाह यहां पर नहीं मिल पाएगी। भटकाव वाली स्थिति ज्यादा है। इसने ये कहा, दूसरे ने ठीक उसके ऑपोजिट कहा, तो ऐसी स्थिति में आप बीच में फंसे रह जाएंगे। यहां एक बात पर आपको विशेष जोर देना बहुत जरूरी है। दैनिक जीवन में भूल से भी किसी रिश्तेदार को अपने व्यापार में पार्टनर बनाने की गलत सलाह मत आजमाइएगा। परिवार की तरफ से प्रेशराइज किए जा सकते हो। रिलेटिव्स हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई है, कजन है या फिर दूर का रिश्तेदार है, इसको अपने साथ में मिला लो। ये मत कीजिएगा, वरना आप फंस सकते हैं। दूसरा व्यक्ति आपका फायदा उठा सकता है, या ये कहा जाए मेहनत आपकी, फायदा वो लूट ले जा सकता है। और कोई नया व्यापार शुरू करना भी चाहते हैं तो उसकी शुरुआत बहुत धीमी रहेगी। एक स्ट्रेस का पॉइंट बन सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है, पर निराशा मत रखिएगा। समय के साथ में स्थिति सुधरना शुरू करेगी। जैसे ही 9 अक्टूबर को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शनि अपनी वक्री अवस्था में, वहां से स्थिति में कुछ फिर से बदलाव जो है अवश्य देखने को मिलेंगे। अब शनि की दशम दृष्टि सीधे आपकी ही राशि यानी कि प्रथम भाव पर पड़ने जा रही है। दांपत्य जीवन की दृष्टि से यह समय काफी ज्यादा सेंसिटिव है। आपकी डेली लाइफ जो है इसमें कुछ छुप करके किए गए काम है, ये वैवाहिक जीवन में बड़ा कलेश उत्पन्न कर सकते हैं। किसी को सपोर्ट किया था, किसी को फाइनेंशियल एड दिया था, या किसी के लिए आपने कुछ काम कर दिया है पर अपने लाइफ पार्टनर को नहीं बताया, तो उसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद जो है ये उभरता हुआ नजर आ सकता है। पारिवारिक शांति के लिए जितनी जल्दी हो सके फालतू दोस्तों की संगति से आपको बाहर निकलना है। अपने रिश्ते में झगड़े उत्पन्न करने वाली बातों से, चीजों से खुद को पूरी तरीके से अलग रखना है। ये एकमात्र आपके लिए रास्ता है बचाव का। अब सेहत के मामले में अगर बात कही जाए तो दुर्घटनाओं की ओर स्पष्ट इशारा यह समय करता है। यदि आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो यह समय वाहन दुर्घटना के योग भी लेकर के आता है, इसलिए सड़क पर चलते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतिएगा। यह समय अवधि जो है 137 दिनों की यहां पे समय अवधि है। यहां पर छोटी बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। छोटी सी बीमारी थी, छोटी सी स्थिति थी, पर ध्यान ना देने के कारण, समय पर डॉक्टरी परामर्श ना लेने के कारण यह सीरियस प्रॉब्लम में बदल सकती है। इसलिए यह व्यवहारिक सलाह है या ज्योतिषीय सलाह, इसको मानिए कि अच्छी मेडिकल पॉलिसी का आपको अभी अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर अपनी जेब को खाली करने से ज्यादा बेहतर है जो प्रीमियम पे करते हैं उसके अगेंस्ट में जो आपको पॉलिसी अवॉर्ड करती है, कवरेज अवॉर्ड करती है, उससे आपका खर्च निकल पाएगा। ये आपको फाइनेंशियल ट्रबल से और आगे आने वाले प्रेशर से, दोनों से बचाव करेगा। अब हम बात करते हैं विशेष उपायों की। सबसे पहला उपाय, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, नीलम यानी कि ब्लू सफायर, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं,
इनका आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन भी मुख्यतः सूर्योदय काल के 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना यह अशुभ फलों को कम करता है। दूसरा उपाय यह आपको करना है शुक्रवार की रात को। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो देसी चना 3 जगह भिगाना है। शनिवार की सुबह इन्हें सरसों के तेल में छौंक करके मन ही मन श्रद्धा से शनिदेव को भोग लगाकर पहला 1.25 किलो चना घोड़े को या भैंसे को खिला सकते हैं। दूसरा 1.25 किलो चना आप कुष्ठ रोगियों को बांट सकते हैं। और तीसरा 1.25 किलो चना अपने ऊपर से उतार करके क्लॉकवाइज किसी वीरान स्थल में जहां 4 रास्ता हो यानी कि चौराहा हो उसके बीच में रख करके आ सकते हैं। ऐसा करने से शनि अनुकूल करने का यह उत्तम उपाय माना जाता है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा आपको बट करके रखना है। माला की भांति इसको गले में पहनिए। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत हो जाती है। चौथा उपाय, शनि यंत्र की अंगूठी धारण की जा सकती है। शनि यंत्र के साथ नीलम या शनि का उपरत्न नीली ये आप जड़वा करके लॉकेट के रूप में स्वयं अपने गले में धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति ना ही नीलम खरीद सकता है, ना नीली खरीद सकता है, ना ही कुछ दान कर सकता है, आपके लिए और साधारण उपाय, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। यदि वो भी ना कर सकें तो शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए और ये हर रोज कीजिए। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में सोने की जगह के आसपास में आपको रखना चाहिए। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः या फिर तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिये नमः इसका आपको जाप करना चाहिए। और शनि का गायत्री मंत्र है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदया यह आपको जाप करना चाहिए। शनि दोष निवारण कवच बनवा करके या शनि 33 यंत्र जड़वा करके आप संभव इसको भी धारण कर सकते हैं। यह शनि शांति के अचूक उपायों में माना जाता है। तो यह हुआ आप सभी के लिए शनि का राशिफल, वक्री शनि का राशिफल और साथ ही शनि के विशेष उपाय, वैदिक उपाय। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने परिवार के साथ में अपने दोस्तों के बीच इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।